एक दो तीन हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई खिलाड़ी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त भाई। आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सा और एक डेंजर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, वो आपके सामने जनाब मैं यहां पर लेके आया हूं। अगर डेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं हमेशा जब मैं क्लास में होता हूं तो बच्चों से हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि भाई साहब मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं होते है ना। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ये लाइक आपका एलसीडी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जेईई मेन का इतिहास का सबसे डेंजर क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है और प्लस ये बहुत गंदा डराने वाला भी है। पॉइंट ज्यादा यहां पर ये है कि मैं आपसे कह रहा था ना, रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। जैसे अभी तुम इसको वैसे देखोगे ना, इसने क्या पूछा मैं सिंपल आपको बता देता हूं। एक फंक्शन आपको दे रखा है जो कि जीआईएफ के अंदर है 2x² + 1 और आपका ये ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन है, ठीक है भैया। एक और फंक्शन आपको g ऑफ x दे रखा है जो इस तरीके से डिफाइन है। ये आदमी आपसे पूछ रहा है कि भैया मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, है ना, पीओडी बताओ आपको कि कितने पॉइंट पर मेरा जो फॉग है, फॉग वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यदि तुमने गलती से भी यहां पर रूल्स रेगुलेशन से सारी चीजें लगा दी तो भाई साहब इतने आंसू आएंगे कि 2-4 बाल्टी कम पड़ जाएंगी। क्या बात कर रहे हो, मानो मेरी बात, ये बहुत डेंजर क्वेश्चन हो सकता है। यस, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें डेप्थ की नॉलेज और एक तगड़ी वाली नॉलेज जो होती है ना कि यस भाई यहां से तो बंदा क्या ही पूछेगा, उस नॉलेज के थ्रू हम चीजों पर जाएंगे ना तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो अपनी थोड़ी सी प्यास बुझा सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं हट जाता हूं, एक बार देख लो, वीडियो रोक लो और दिमाग के घोड़े दौड़ा लो एक बार, जितने दौड़ा सकते हो। अब मैं आपके सामने लाता हूं इस क्वेश्चन को। तो मैं तुम्हें यहां पर कोई नियम नहीं बताऊंगा, मैं एक सिंपल सी कहानी आपको बताऊंगा और वो कहानी ही आपका दिल जीत लेगी और आपको लगेगा कि हाँ साहब गेम सेट हो गया। कहानी यह है कि इस क्वेश्चन को चाहे फॉक के क्वेश्चन हो, गॉफ के हों, या फिर आपके कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होता है कि एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक जी दे रखा है, इन दोनों का सम, एडिशन, प्रोडक्ट, ये सब जो है ना, इसके एक डिटेल वन शॉट भी हम इस पे लेके आएंगे, डोंट वरी, और वो सीरीज भी जल्दी चालू होगी। लेकिन अभी फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दादा यहां पर बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए। सर वो क्या? मैंने कहा भाई साहब वो तरीका है मशीन मॉडल। सर ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा भाई साहब सीधी सीधी बात करो, ये आदमी आपसे फॉग की बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ भैया, फॉग जिंदगी को आसान बना देता है। कैसे? ये लो सर, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सर इसको बड़े प्रैक्टिकल और बड़े अंदाज भरी चीजों से हम देखते हैं। कैसे? मैंने कहा भैया सबसे पहला जो इनपुट आप दोगे मशीन को, सबसे पहला इनपुट किसको दोगे? सर जी नाम की मशीन को देंगे। सर ये लो, बहुत सिंपल है सर, यहां पर मैं जो भी इनपुट दूंगा सर ये लो भाई, और इनपुट के नाम पर ही भाई साहब ने हमसे कहा कि भैया आपको सुन लो दादा, -1 से 1 इसके बीच में ही रहना है, आगे निकल गए तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। तो सर इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट यहां पर केवल आपके पास -1 और 1 है। मैंने कहा ठीक है, जिसको आप एक्स कहते हो। ये सबसे पहले कौन सी मशीन के पास जाएगा? सर ये सबसे पहले जी नाम की मशीन के पास जाएगा। अच्छा, अगर आप दादा इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो आई गारंटी कि तुम्हें कोई भी नियम, किसी प्रकार की कहानी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बात माननी पड़ेगी जनाब। ओके सर, अब जी जो आइटम निकालेगा, बड़ी सिंपल सी कहानी भैया, चेन रूल है तो कि भैया जी को कुछ दिया, जी ने कुछ निकाला, उसने कहा भाई एफ को पकड़ा दो, तो यहां से जो आउटपुट निकलेगा, यहां से जो भी आउटपुट निकलेगा गुरु, वो एफ के पास जाएगा। ये आपकी मशीन है भैया एफ ऑफ एक्स वाली, और यहां से जो फाइनल निकलेगा तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट। ओके सर, लेकिन इसने तो पीओडी पूछा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा भाई एक एक लाइन सुन लेते हैं और गेम हो जाता है। तो सर सबसे पहली बात, जी ऑफ एक्स से पूछा कि भैया आपको कोई समस्या तो नहीं है, तुम्हें समस्या कहां पर है, तुम कहां पर पीओडी हो, तुम्हारा डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है? उसने कहा देखो भैया ऐसा है, तुम मेरे पास चल के आ गए हो ना, तो एक सिंपल सी बात सुन के फटाफट चले जाओ। मैंने कहा कौन सी? कि देखो 0 पर मैं गड़बड़ हूं साहब। जी नाम की मशीन कह रही है कि भैया मुझे जो समस्या है वो 0 पे है, बस उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो इसका जो पीओडी है बेटा वो x = 0 पर है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक बच्चे कर लेंगे इसको। ओके, अब जो एफ नाम की मशीन थी वो क्या थी? सर ये तो बॉक्स में ऐसा कुछ था 2x², और सर प्रॉपर्टी से +1 को अलग कर सकते हैं, चाहो तो कर लो अदरवाइज मत करो।
अब तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो जीआईएफ होता है, उसको जो प्रॉब्लम होती है सर वो इंटीजर्स पे होती है। ओ ये तो सही कहा सर आपने। मैंने कहा हाँ भैया। तो साहब अब सर जी जो निकालेगा वही तो एफ लेगा। ऐसा थोड़ी है कि यहां पर -1 जो 1 इनपुट है वही इनपुट इसको दे दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, जी का जो आउटपुट होगा वो एफ का इनपुट बनेगा। तो सर जी निकालेगा क्या? तो मैंने कहा भैया जी की जो रेंज होगी, ओ तो सर यहां पर 0 से छोटा, ये देखो जब 0 से छोटा लेंगे सर अपन, तो मान के चलो सर मैंने केस बना लिया यहां पर कि जब x की वैल्यू 0 से छोटा है, यानी x की वैल्यू हम जो यहां पर ले रहे हैं वो -1 to 0 ले रहे हैं। ये लो साहब -1 to 0 में सर ये क्या निकालेगा? 2x - 3। सर इसकी रेंज निकाल लेते हैं तो 2x हो जाएगा सर आपका ये 0 और ये -2। 2x - 3 की बात करेंगे तो सर ये -5 हो गया, ये 2x - 3 हो गया, ये लो सर, और ये -3 हो गया। बहुत बढ़िया। यानी कि सर इस मशीन ने यहां पर एक जो इनपुट निकाला, एक तो ये वाला निकाला कि भैया -5 से लेकर -3, और दोनों को ओपन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और सर इसने एक और इनपुट निकाला पॉजिटिव वाला, ये लो सर, जो कि 0 से आपका देखो यहां पर केस 2 इसको कह सकते हैं, साइड में यही आराम से, है ना। मतलब पॉइंट बेटा ये है कि यार ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ही कर सकते हो। इसमें बहुत सारे रूल लगाओगे ना कि ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो फॉग ये होगा, फलाना होगा, तुम कमेंट कर देना। तुम्हारी थ्योरी को ऐसे ऐसे खचाऊंगा मैं, हाथों हाथ खत्म कर सकता हूं तुम्हारी थ्योरी को। मैथ्स में रूल ही नहीं होते, हमें बदकिस्मती से उन चीजों को रटाया जाता है। तो आप इसको लर्निंग के पर्पज से सीखें कि यस दिस इज द नेम। अब भैया ये वाला केस हो गया, तो इसने एक इनपुट तो ये निकाला सर, आउटपुट निकाला ये वाला, जी नाम की मशीन ने ये वाला आइटम निकाला जब उसको हम 0 से छोटा लेंगे। ओके सर, सही बात है। और जैसे ही 0 से बड़ा लेंगे सर अपन, तो यहां पर सर जब x की वैल्यू ठीक है, जब x की वैल्यू सर 0 से, देखो यहां क्लोज दे रखा है, तो क्लोज 0 से लेकर 1 पे जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x की वैल्यू सर 2 और ये 0 सर, 3 जोड़ेंगे तो भैया ये 3 हो जाएगा, और सर ये 2x + 3 हो जाएगा। मैंने कहा भैया ये 5 हो जाएगा सर, तो 3 से 5 आइटम और निकाल दिया। ये लो सर, 3 से 5 और निकाल दिया, ये क्लोज। बहुत बढ़िया, ओ हो गया सर खेल। अब ये जो दोनों आइटम भाई साहब ये f के इनपुट बनेंगे। अब f को प्रॉब्लम कहां पे है? ये जो तुम्हें x दिख रहा है, ये एक्चुअल में जो x है वो यहां से आ रहा है, दिस इज दी x। ओ दिस इज दी x। अच्छा देखो डायग्राम से कितना बढ़िया प्रैक्टिकली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे फील भी आ रही है। भाई गेम भी यही है, आपको माननी पड़ेगी ये बात। अच्छा ये तो मजा आ गया गुरु यार। तो अब सर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से जानता हूं सर। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है सर। इसको प्रॉब्लम होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, x की रेंज सर -5 से 3 दे रखी है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी सर अपने पास -10 से लेकर -9, नहीं सॉरी पहले x² निकालेंगे, हाँ, तो x² की वैल्यू हो जाएगी सर अपने पास 9 से लेकर 25। ये लो भाई 2 से मल्टीप्लाई, तो सर 2x² की यहां पर जो रेंज आ गई वो आ गई भाई साहब 50, और ये आ गया अपने पास 18। अब इसमें जितने इंटीजर्स हैं, इसमें जितने इंटीजर्स उन सब पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओ तो सर इसमें कितने इंटीजर्स हैं? तो भैया मैंने कहा 19 से लेके सर +1 वाला जो आइटम है वो मैंने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ना, तो 19 से लेके 49 तक कितने हो गए सर? ये हो गए अपने पास 31। देख लो क्योंकि सब ओपन है यहां पर, ये तो ले नहीं सकते, है ना। 31 हो गए, सही है बिल्कुल, ठीक है सर। तो एक ये वाला केस हो गया, ठीक है सर। तो 31 पॉइंट तो मुझे ये मिल गए जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है सर। अच्छा मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि यार आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि देखो इसको प्रॉब्लम कहां पे है, इसको इंटीजर पे, लेकिन इसको इंटीजर देगा कौन? जो जी निकालेगा वो इसका इनपुट बनेगा। अच्छा तो आप इसको थोड़ा मशीन मॉडल से और उस तरीके से देखेंगे ना तो चीजें आपको बहुत ज्यादा डेंजर नहीं लगेंगी, राइट। अच्छा तो 31 पीओडी तो ये आ गए सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। उसके बाद सर फिर आपने एक केस और लिया था वाला 3 से 5, इसमें 3 में क्लोज है गुरु, 3 में क्लोज है सर।
सर ये वाला जो 0 पॉइंट है इसको नहीं जोड़ा, मैंने कहा जोड़ लेंगे, देखेंगे। अभी ऐसा मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पर डिसकंटिन्यूअस है नहीं है, मैं इसको हमेशा डाउटफुल रखता हूं, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे एग्जांपल तो मैं सीरीज के अंदर ही बताऊंगा। हमारी जो सीरीज आ रही है उसके अंदर ही आपको बताया जाएगा दादा कि ये सब डाउटफुल है, इसको डाउटफुल रखते हैं अपन। ठीक है सर, 31 ये हो गए। अब सर 3 से 5 वाला जो लेंगे अपन एक केस, 3 से 5 वाला लेंगे तो एक्स स्क्वायर सर यहां पर हो जाएगा वापस वही 9 से लेकर 25। अच्छा यहां ओपन है सर, ये 18 से लेकर 50, और इसमें जो इंटीजर्स बनेंगे सर वो 32 बनेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, अच्छा भाई ठीक है। अब सर पॉइंट ये है कि जब आपने इसको क्लोज लिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इसके पॉइंट्स, इसका पीओडी और इसका पीओडी कोई मैच कर गया हो। मैंने कहा हो सकता है। जैसे बेटा ये वाला जो 0 पॉइंट है देखो, तो टोटल ओवरऑल पॉइंट कितने आ गए अपने पास सर? फाइनल हमारे पास पीओडी आ गए, फाइनल पीओडी हमारे पास आ गए कितने? 32 और ये 63, 63। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आराम से देखना गुरु एक लाइन। अब सर कहीं कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं हो गया? मैंने कहा देख सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं 9 लूंगा दादा, जब इसको मैंने क्लोज लिया देखो ये 9 बनेगा, 9, क्योंकि क्लोज में गड़बड़ है। क्लोज वाला जो सीन है ना उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री है और बाउंड्री को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो भाई ये 9 हो गया, 18 हो गया, और जब x की वैल्यू हम 0 से ज्यादा इसको कम लेंगे तो मैंने मान के चलो यहां पर दिया तो ये 9 बन गया। सही बात है। तो देखो ये 9 जो पॉइंट है ना वो यहां भी इंक्लूड हो गया, यानी कुल मिला के बेटा अगर तुम देखो तो ये एक्स स्क्वायर 9 कब बन रहा है? कब सर? 0 पर। और ये जो 0 पॉइंट है, सिंपल सी कहानी है कि जब तुम डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे तो कहोगे क्या कि सर देखो ऐसा है, मैंने इसको 0 प्लस 0 माइनस दिया। मैंने कहा सही बात है भाई, जब 0 प्लस दिया तो सर उसने 9 निकाला, 9 प्लस। गुड। हाँ, जब 0 माइनस दिया, नहीं सॉरी, हाँ मतलब 3 प्लस और 3 माइनस, यहां 3 प्लस 3 माइनस, स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 माइनस। ओ 9 से ज्यादा। अब जो 9 से ज्यादा आपने इंक्लूड लिया है अल्टीमेटली वो 0 पर ही लिया है, तो सर वो 0 2 बार आ गया। हाँ मैंने कहा ये पॉइंट 2 बार इंक्लूड हो गया, तो क्या करें सर? तो वो जो 2 बार हुआ है तो सर एक बार उसको लेस करना पड़ेगा, 2 बार काउंट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो भाई साहब 62 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब तुम इसको कितने भी नियम और उन सबके थ्रू निकालोगे ना भाई साहब, बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो, विच इज वेरी डेंजर क्वेश्चन, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है ये, राइट? तो यस, आप एक बार बताएं कि आपको कैसा लगा और आपने किस स्टाइल से करा है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फॉग, गॉफ, ये सब क्वेश्चंस आपको अगर निकालने हैं तो बाई मशीन मॉडल जाएं आप, तो ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? और यस, आपको ये भी कमेंट करना है कि इसमें सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको कौन सा लगा। ठीक है दादा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कहानी पसंद आई हो तो मेरी जो टैगलाइन है 1 2 3 हल्ला बोल।